जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के पाठ 2 जूझ के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जी हाँ, 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न लेकर हाजिर हूं। इस पाठ की मैं आपको पहले ही एक वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूं जिसमें मैंने आप लोगों को 25 बहुविकल्पीय प्रश्न बताए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? तो मैंने आपको बताया था कि लेखक आनंद यादव की कक्षा में सबसे होशियार लड़का था वसंत पाटिल, और यही कक्षा का मॉनिटर भी था। अगला प्रश्न है, जूझ का अर्थ है? तो बेटा इस पाठ का नाम है जूझ, और जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। इस पाठ में क्या बताया गया है कि लेखक आनंद यादव ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया और बहुत संघर्ष के बाद वो एक बहुत बड़े लेखक बन पाए। तो जूझ का अर्थ ही संघर्ष होता है, और इस पाठ में लेखक के संघर्ष को ही बताया गया है। अगला प्रश्न है, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है? तो बेटा ये एक मराठी उपन्यास है, ठीक है, ये एक मराठी उपन्यास है। और जूझ क्या है? एक आत्मकथात्मक उपन्यास। जी हाँ, जूझ एक कथात्मक उपन्यास है, और ये जो है मराठी भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, माँ धूप में क्या थाप रही थी? तो लेखक की माँ धूप में क्या है? कंडे थाप रही थी। बेटा कंडे कहते हैं गुपले को, जो गाय के गोबर से बनते हैं और जलाने के काम आते हैं। तो लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी। अगला प्रश्न है, लेखक की माँ लेखक को कौन सी कक्षा तक पढ़ाना चाहती थी? तो बेटा लेखक की माँ लेखक को 7वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहती थी, लेकिन लेखक के पिताजी के कारण लेखक को 5वीं कक्षा से ही क्या है, विद्यालय छोड़ना पड़ा। लेखक जो है 5वीं कक्षा पास नहीं कर पाया था, लेकिन लेखक की माँ उसे 7वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, लेखक के दादा सारा दिन बाजार में किसके पास गुजार देता है? तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर इस पाठ में आपने हर जगह पे दादा शब्द देखा है तो यहाँ पे दादा जो है उसके पापा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है ये शब्द, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो लेखक के जो पिताजी थे वो सारा दिन बाजार में किसके पास गुजार देते थे? तो वो थे रखमाबाई के पास। जी हाँ, लेखक के पिताजी अपना सारा समय रखमाबाई के पास गुजार देते थे, और घर का काम और बाहर का काम ज़्यादा क्या है, लेखक और उसकी माँ को ही करना पड़ता था। अगला प्रश्न है, लेखक को कौन सी कक्षा में विद्यालय छोड़ना पड़ा? तो लेखक को 5वीं कक्षा में विद्यालय छोड़ना पड़ा। अगला प्रश्न है, पाठशाला कितने बजे होती थी? तो जब लेखक के पिताजी दत्ताजी राव के कहने पर ये मान जाते कि चलो लेखक पाठशाला जाएगा, लेकिन इसके पीछे भी वो बहुत सारी शर्त रख देते कि पहले तुम खेत में काम करोगे, फिर 11 बजे तुम अपनी पाठशाला में जाओगे, फिर जब आओगे उसके बाद क्या है, जानवरों को चराओगे खेत में, है ना। तो उसके पिताजी बहुत सारी शर्त रख देते, तो उनके पाठशाला का समय था 11 बजे। क्या नाम है मेहमान नया दिखाई देता है? यह शब्द किसने कहे? तो जब लेखक पहले दिन स्कूल जाता है तो चौहान का लड़का कक्षा का सबसे शैतान लड़का था, और वही लेखक को परेशान करना शुरू कर देता है। तो ये बात भी वही पूछता है। छड़ी का उपयोग ना करते हुए हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा कौन से टीचर मारते थे? तो जो लेखक हैं आनंद यादव, उनकी क्लास टीचर का नाम था मंत्री मास्टर, और ये गणित पढ़ाते थे, मैथ्स, और यही क्या है, गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा मारते थे। और ये उनके कक्षा अध्यापक भी थे, क्लास टीचर भी थे, मैथ्स पढ़ाते थे और क्या है, गणित पढ़ाते थे। अगला प्रश्न है, मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई किस चीज की बेल पर मास्टर सौंध लगेकर ने कविता लिखी थी? तो बेटा ये सौंध लगेकर कौन है? ये वही इंसान है जिसके कारण लेखक के मन में क्या है, एक कवि बनने की रुचि जागी, है ना। कविताओं के प्रति लेखक को लगाव हो गया। यही है उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, जिनको देखकर वो बहुत मोटिवेट हुए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कविता पढ़ाते थे। और ये सौंध लगेकर जो है मराठी पढ़ाते थे, याद रखिएगा, ये सौंध लगेकर मराठी पढ़ाते थे, लेकिन इनको अंग्रेजी की कविताएं भी याद थी, ठीक है। तो इनके घर के बाहर एक मालती की बेल थी, तो इन्होंने उस पर ही एक कविता बना दी। अब जो कवि होता है बेटा वो किसी भी चीज़ में कविता बना सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक ने किसकी कविता को मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में गाया? तो एक अनंत काणेकर
एक कोई पोएट होंगे, एक बार इनकी कविता जो है सौंध लगेकर ने क्लास में पढ़ाई होगी। अब लेखक ने क्या करा, इसको जो है अपनी टोन में बना दिया। होता ही है, जब आपको किसी गाने की लय पता चल जाती है, किसी कविता की लय बन जाती है, तो आप क्या है उसको अपनी लय में भी बना सकते हो, है ना। तो लेखक ने किसकी कविता को मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में गाया? अनंत काणेकर, अनंत काणेकर। अगला प्रश्न है, सौंध लगेकर मास्टर क्या पढ़ाना आते थे? तो ये मराठी पढ़ाते थे। अगला प्रश्न है, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? तो मैंने आपको बताया था कि लेखक के पिताजी ने पहले ये शर्त रख दी थी कि तुम क्या है 11 बजे तक खेत में काम करोगे, तब अपनी पाठशाला जाओगे। अगला प्रश्न है, स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? तो लेखक के पापा ने बोला था कि तुम 11 बजे तो पाठशाला जाओगे, पहले तो खेत में काम करोगे, फिर 11 बजे पाठशाला जाओगे और जब आओगे तो 1 घंटे पशु भी चराओगे। अगला प्रश्न है, जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? देखो बेटा, जब तक लेखक को कविता में इंटरेस्ट नहीं था, उसको कविता करने नहीं आती थी, तब तक उसको अकेलापन बहुत बोरिंग लगता था। लेकिन जब से उसे कविता करना आ गया ना, तो तब से उसको खेतों में अकेले रहने में बोरियत ही नहीं आती। उसे अकेलापन क्या लगने लग गया? उपयोगी, इंपॉर्टेंट लगने लग गया। क्योंकि अकेलेपन में वो खुले आवाज से कविता गा सकता था, बिल्कुल खुले मन से घूम घूम के। तो कविता के प्रति लगाव से पहले तो उसको अकेलापन बहुत बोरियत देता था, लेकिन अब उसको लगता है कि अकेलापन उपयोगी है। अगला प्रश्न है, जूझ पाठ में आनंदा के उच्च स्तर का कवि तक का सफर किस बात का प्रमाण है? जो वो इतने छोटे से क्या इतने बड़े कवि बने, ये किस बात को दर्शाता है? उनके परिश्रम, लगनशीलता और संघर्षमयी प्रवृत्ति को। उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया, है ना, बहुत लगन थी उनके अंदर और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ का नाम जूझ किस कारण रखा गया है? तो मैंने आपको बताया था कि जूझ शब्द का अर्थ क्या होता है? स्ट्रगल, है ना, संघर्ष। क्योंकि नायक की समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति के कारण। क्योंकि इसके जो नायक है आनंद यादव, जो लेखक भी हैं, उन्होंने क्या है परिस्थितियों से हार नहीं मानी, समस्याओं से जूझा, संघर्ष किया। अगला प्रश्न है, रणनवरे मास्टर क्या पढ़ाने लगे? वामन पंडित की कविता। तो बेटा उनकी क्लास में एक और टीचर थे रणनवरे, ये जो है वामन पंडित की कविता एक बार क्लास में पढ़ा रहे थे। ठीक है, एक तो है बेटा सौंध लगेकर जो मराठी पढ़ाते थे, जिनके कारण लेखक के मन में कवि बनने की क्या है रुचि जागी। एक है उनके क्लास टीचर मंत्री मास्टर जो गणित पढ़ाते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, गर्दन पकड़कर घूसा मारते थे। और एक रणनवरे मास्टर भी हैं, ये वामन पंडित की कविता पढ़ा रहे थे एक दिन। अगला प्रश्न है, पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ अंग्रेजी कविताएं भी किसको याद रहती थी? तो वो सौंध लगेकर है। ये मराठी पढ़ाते थे लेकिन इनको अंग्रेजी की कविताएं भी याद रहती थी। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।